नमस्ते। चलिए आज जरा चीर फाड़ करते हैं मॉडर्न हिंदी हॉरर की। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डरावनी कहानियां हमें अपनी पकड़ में लेती कैसे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी कहानी को डरावना बनाता क्या है। क्या वो अचानक से सामने आ जाने वाले भूत होते हैं, या अंधेरे में छिपी कोई चीज, या फिर डर की जड़ कहीं और ही है। देखिए, आज की जो सबसे असरदार डरावनी कहानियां है ना, वो सिर्फ भूत प्रेतों पर नहीं टिकी होती। वो हमारे अंदर के डर को, हमारी कमजोरियों को और हमारे लिए गए फैसलों को कुरेदती हैं। डर की असली शुरुआत तब होती है जब हम कोई गलत चुनाव कर लेते हैं। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुराई को दावत कैसे दी जाती है। फिर हम उन शापित जगहों की बात करेंगे जहां डर बसता है। इसके बाद हम इंसान की अपनी कमजोरियों को देखेंगे जो डर का हथियार बन जाती हैं। फिर आएगा वो हिस्सा जहां एक राज पूरी कहानी पलट देता है। और आखिर में हम बात करेंगे उस कभी ना खत्म होने वाले डर की, जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए, तो फिर पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बुराई का निमंत्रण। ज्यादातर कहानियों में डर अपने आप नहीं आता, उसे बुलाया जाता है, अक्सर किसी कमजोरी के पल में। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग भावनाएं बुराई के लिए एक ही दरवाजा खोलती हैं। एक तरफ उएजा बोर्ड कहानी में एक अकेली लड़की है जो दोस्त की तलाश में एक आत्मा को बुला बैठती है, तो दूसरी तरफ पिशाचिनी में एक आदमी कर्ज से इतना मजबूर है कि वो दौलत के लिए एक पिशाचिनी को बुलाने को तैयार हो जाता है। मतलब दोनों ही मामलों में इंसान की अपनी जरूरत ही शैतानी ताकत का बुलावा बन जाती है। ये चीज विजी बोर्ड की कहानी में बहुत साफ दिखती है। पहला स्टेप, एक अकेला सा निमंत्रण। 19 साल की पैटी एक दोस्त चाहती है और बोर्ड का इस्तेमाल करती है। दूसरा स्टेप, एक धोखेबाज दोस्ती। वो आत्मा खुद को एक लड़का बताती है और उसकी बॉयफ्रेंड बन जाती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, शैतानी कब्जा। पैटी का वो एक छोटा सा निमंत्रण एक खतरनाक शैतानी ताकत को उसके पूरे परिवार की जिंदगी में ले आता है। और ये सब कुछ एक चीज पर आकर टिक जाता है, सौदा। पिशाचिनी कहानी में भिखारी की ये लाइन, इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी लेन देन वाले डर का सार है। दौलत या ताकत मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर हमारी रूह होती है। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और दूसरे हिस्से पर आते हैं, शापित जगह। यहाँ डर किसी इंसान या चीज में नहीं होता, बल्कि उस जगह की मिट्टी में, उसकी हवा में घुला होता है। मनाली 28 km कहानी की सेटिंग है रोहतांग पास। इसका मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहां की कहानियों के हिसाब से यहाँ एक मायावी साया घूमता है, और जो भी रात में यहाँ से गुजरता है वो अगली सुबह मरा हुआ मिलता है। कहानी के किरदार पहले तो इन बातों को मजाक में उड़ा देते हैं, पर उन्हें जल्दी एहसास होता है कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उस जगह का श्राप कैसे काम करता है। रात 9:15 पर दोस्तों को मनाली 28 किलोमीटर का पत्थर पहली बार दिखता है। ठीक 20 मिनट बाद फिर से वही पत्थर, लेकिन इस बार हर दोस्त को उस पर कोई अलग ही साया नजर आता है। ये डर सिर्फ कुछ देखने का नहीं है, ये दिमाग के साथ खेलने वाला डर है, जहां वक्त और हकीकत दोनों का मतलब खत्म हो जाता है। तो अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इंसानी कमजोरी। इन कहानियों में शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा ताकतवर तब होती हैं जब वो हमारे दुख, हमारे गिल्ट और हमारे डर जैसी गहरी भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। ये चार्ट एक तरह से हॉरर की रेसिपी दिखाता है। मनाली 28 km में समय का अपने भाई की मौत का दुख उसे कब्जे के लिए कमजोर बना देता है। फार्म हाउस में हिट एंड रन के बाद ड्राइवर का गिल्ट और डर ही भूतों को ताकत देता है। और भूती अपार्टमेंट में 2 लोगों की बेफिक्री और मदद करने में उनकी हिचकिचाहट ही असली हॉरर की नींव रख देती है। भूतिया अपार्टमेंट का ये डायलॉग बहुत कुछ कहता है। रवि का ये सवाल उनकी उलझन को दिखाता है। असली डर उस औरत की चीखों से शुरू नहीं होता, बल्कि इन 2 लोगों के कुछ न करने के फैसले से शुरू होता है। उनका ये डर कि कहीं वो किसी चक्कर में ना पड़ जाएं, एक आत्मा को हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं हॉरर कहानीकारों के सबसे बड़े हथियार की, ट्विस्ट की। एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है और उसे एक नए और ज्यादा डरावने नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। 8 साल। स्क्रीन पे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये एक टाइम बॉम्ब है जो भूतिया अपार्टमेंट की कहानी में बस फटने ही वाला है। और फिर गार्ड की ये एक लाइन सब कुछ पलट कर रख देती है। जो कहानी एक लाइव हादसा लग रही थी वो अचानक एक भूतिया घटना बन जाती है। किरदारों को एहसास होता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो हकीकत में हो ही नहीं रहा था, बल्कि वो एक आत्मा की दर्दनाक याद का हिस्सा थे जो बार बार दोहराई जा रही थी। देखिए, ट्विस्ट भी कई तरह के हो सकते हैं और हर एक का असर अलग होता है। भूतिया अपार्टमेंट में ये एक भूतिया रीप्ले है जिससे देखने वालों की जिंदगी में डर हमेशा के लिए बस जाता है। फार्म हाउस में ट्विस्ट और भी भयानक है जब पता चलता है कि कहानी सुनाने वाला और उसके दोस्त सब के सब खुद ही भूत हैं। और सिलेंडर में सबसे मायूस करने वाला ट्विस्ट है जहां बुराई की जीत होती है और वो फैलती चली जाती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अनंत भय। ये उन कहानियों का डर है जहां कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जहां बुराई को हराया नहीं जाता बल्कि वो जीत जाती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कहानी सिलेंडर। यहाँ डर एक तोहफे के भेष में आता है, मुफ्त, कभी न खत्म होने वाला गैस सिलेंडर। ये शहर का इलाज करता है सारी नेगेटिव भावनाओं को हटाकर। लोग खुश तो हो जाते हैं पर अंदर से खाली हो जाते हैं। और अंत में जब हीरो को सच पता चलता है तो पूरा कस्बा मिलकर उसे ही उस शैतानी ताकत को खिला देता है जो फिर अगले कस्बे की ओर बढ़ जाती है। ये लाइन उस डर के बाद का सन्नाटा दिखाती है। एक ऐसी खुशी जिसमें कोई जान नहीं है, एक ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति लगती है। यहाँ असली डर किसी राक्षस की मौजूदगी में नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की गैर मौजूदगी में है। तो इन सब कहानियों को, इन सारे हिस्सों को देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन कहानियों में असली डर आखिर है क्या? जवाब ये है कि सबसे असरदार हॉरर हमें कोई नया डर नहीं देता। वो बस हमारे अंदर जो डर पहले से है ना, अकेलेपन का, गिल्ट का, मजबूरी का और हमारे फैसलों के नतीजों का डर, उसी को बाहर निकालता है, उसी को एक चेहरा दे देता है। ये कहानियां असल में आईने की तरह हैं जो हमें हमारी ही परछाई से डरा देती हैं।